हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज, लेजर और ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है। जनरल एंट्रीज मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजेक्शन्स की। ट्रांजेक्शन्स वो जो हम बिजनेस के अंदर लेन देन करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या चीज़ है कि जब एसेट इंक्रीज होता है, जो भी एसेट है वो मेरा अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होता है, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट है। सेम थिंग, अगर एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज होता है तो डेबिट है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट है। ये रूल्स मैंने बताए थे। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट है, और डिक्रीज होती है तो डेबिट है। राइट। इसी तरह अगर कैपिटल मेरा इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में है, और डिक्रीज होता है तो डेबिट। सेम एज रेवेन्यू, यानी इनकम अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट है, और डिक्रीज होती है तो डेबिट है। राइट। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। इन ट्रांजेक्शंस की मैं आपको जनरल एंट्रीज भी बताऊंगा, लेजर बताऊंगा, टी अकाउंट, और ट्रायल बैलेंस बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं। ये मेरा जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट और क्रेडिट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट और क्रेडिट क्या चीज़ है। राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेरे पास डेट नहीं है तो सीरियल नंबर है, तो मैं सीरियल नंबर लूँगा। ये एज अ डेट मैंने बना लेंगे कि भाई जुलाई है तो जुलाई 1, जुलाई 2, जुलाई 3, जुलाई 4। पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और क्रेडिट। नंबर 1, सलीम स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹50,000। सलीम ने अपना कारोबार शुरू किया 50,000 रुपये से। तो इसके अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और कैश मेरा बढ़ रहा है, तो कैश डेबिट, राइट, 50,000, और कैपिटल क्रेडिट 50,000। नहीं, इट मीन्स कि मेरा एसेट बढ़ा बिजनेस के अंदर, कैश एसेट है मेरा, वो डेबिट हो गया 50,000 से, और कैपिटल इंक्रीज हुआ, क्रेडिट हो गया। यही रूल है यहाँ पे कि अगर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट है, और कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट है। और उसके बाद हम उसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या कि जो एंट्री मैंने ये ट्रांजेक्शन बनाई है इसको मैं एक ब्रीफली यहाँ पे डिफाइन करूंगा, लाइक टू रिकॉर्ड के साथ। टू रिकॉर्ड द कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस, या टू रिकॉर्ड सलीम स्टार्टेड हिज बिजनेस, जो भी आप लिख सकते हैं। इट मीन्स कि ये जो ट्रांजेक्शन हुई है, इसकी एंट्री जो रिकॉर्ड हुई है, उसको मुझे डिफाइन करना है कि इसमें हुआ क्या है। ठीक है। तो सलीम स्टार्टेड बिजनेस ₹50,000, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। ये फर्स्ट एंट्री मेरी हो गई नरेशन के साथ। इसको कहते हैं हम नरेशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। राइट। अच्छा, जो भी ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम, ये नरेशन मेरी कहलाएगी, स्मॉल ब्रैकेट में। नाउ move on to the second one, purchase goods for ₹35,000। goods means जो जिस चीज का आपका बिजनेस है, मीन्स जो आप बेचने के लिए खरीदते हो, आपका काम है जो। तो जब परचेज गुड्स का टाइटल हो तो परचेजेस डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेज बढ़ रहा है, एसेट है परचेज मेरा तो बढ़ा, और कैश उसके एक्सचेंज में मैंने उसको कैश दिया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज डेबिट, डेबिट साइड पे लिखा, और कैश क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे। टू रिकॉर्ड गुड्स परचेज फॉर कैश, ये मेरी नरेशन होगी। राइट। देन नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर ₹48,000। अब आपने माल बेचा है तो आपके पास आया क्या, पैसे आए, और गुड्स आपका गया, तो कैश को डेबिट करेंगे, और स्टॉक जो था मेरा सेल्स के नाम से, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा टाइटल के नाम से। टू रिकॉर्ड सेल फॉर कैश, यानी मीन्स परचेज के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास गुड्स आ रहा है तो परचेज को डेबिट किया, और आपने उसके एक्सचेंज में पैसे दिए तो कैश क्रेडिट हो गया। और सोल्ड गुड्स के अंदर उसके रिवर्स है कि पैसे आए और गुड्स गए, यानी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। फोर्थ वन में है मेरा परचेज गुड्स फ्रॉम कामरान। यहाँ पे कामरान से मैंने माल खरीदा, इट मीन्स कि ये मेरा ऑन क्रेडिट पे होगा, यानी उधार पे होगा। तो परचेज तो मैं डेबिट करूंगा,
अब परचेज जो मैंने डेबिट किया 66,000 का, अब उसके एक्सचेंज में मैंने उसको पैसे नहीं दिए, मैं दूंगा। अब कब दूंगा यहाँ डिफाइन नहीं हुआ है, पर उसने बोला है कि परचेज गुड्स फ्रॉम कामरान से मीन्स कि मैंने उधार पे माल लिया है, तब मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ मैं क्रेडिट के अंदर लिखूंगा अकाउंट पेएबल, यानी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पे देखें आप, लायबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में जा रहा है, तो वही चीज़ हुई, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई तो आपका क्रेडिट। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होंगे। अगर आपका परचेज अगर डेबिट हुआ है 6,000 से, तो अकाउंट पेबल आपका क्रेडिट 6,000 से, राइट। यानी आपके अगर ये कैश पे होता तो लाइक ये एंट्री देखें आप कैश की क्रेडिट की हुई है, लेकिन यहाँ पे अब उधार पे ऑन क्रेडिट पे है, तो इट मीन्स कि अकाउंट पेबल को मैंने क्रेडिट किया है, राइट। टू रिकॉर्ड गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये मेरी नरेशन होगी, ठीक है। नाउ फिफ्थ एंट्री पे जंप करते हैं। सोल्ड गुड्स टू जिशान फॉर ₹7,200। जिशान को मैंने जो है वो माल बेचा है, यानी इस पर कैश पे नहीं है, उधार पे बेचा है, तो सेल तो मेरी क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि मेरा सेल जो है वो कम हो रही है, सेल मेरी एक क्रेडिट हो गई। अब उसने मुझे कैश नहीं दी, लाइक थर्ड एंट्री पे देखें आप, कैश पे थी तो कैश को डेबिट किया था और सेल्स को मैंने क्रेडिट किया था। यहाँ पे मैंने उसको उधार पे दिए, तो यानी अकाउंट रिसीवेबल का टाइटल आएगा डेबिट के अंदर, यानी कैश को हम डेबिट नहीं करेंगे, उसकी रिप्लेसमेंट में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, राइट। यानी एसेट इंक्रीज हुआ है तो डेबिट और एसेट डिक्रीज ही हुआ है तो क्रेडिट। एक एसेट है अकाउंट रिसीवेबल, करंट एसेट है जो मेरा इंक्रीज हुआ है 7,200 से, और जो एक एसेट जो है मेरा वो भी करंट एसेट ही है सेल्स, तो मेरा वो डिक्रीज हुआ है 7,200 से। टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट है मेरे 6 पे, जिशान रिटर्न गुड्स फॉर ₹1,200। अब जिशान कौन, जिसको मैंने माल बेचा था, जिशान को उधार पे 7,200 का लिया, ठीक है। यहाँ जिशान है, जिशान को मैंने माल बेचा था। अब उसने कुछ माल डिफेक्टिव होगा, उसे रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ये जो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट की एंट्री बनाई थी वो रिवर्स कर देंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट मेरा कम हुआ है और एक एसेट आया है वापस से, तो सेल्स डेबिट, उसके साथ में वर्ड रिटर्न का लिखूंगा। और मैंने उसको कैश पे नहीं दिया था कि उसको मैं रिटर्न कैश करूं, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल मेरा कम हो गया तो क्रेडिट में चला गया 1,200 रुपए का, और सेल रिटर्न जो है वो मेरा डेबिट हो गया क्योंकि माल वापस आ गया, राइट। तो ये रिटर्न थी। अब 7 एंट्री, रिटर्न गुड्स टू कामरान। कामरान को जो है मैंने रिटर्न किया है। कामरान कौन, जिसको मैंने माल को, जिससे मैंने माल खरीदा था, ये कामरान है, अकाउंट पेएबल, इससे मैंने माल को जो है वो खरीदा था। तो अब ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी कि परचेस को मैं क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि मैंने उसको माल दिया है और वो मुझे पैसे नहीं देगा क्योंकि उधार में था, तो अकाउंट पेएबल डेबिट हो जाएगा। और जब परचेज को मैं क्रेडिट करूंगा उसके साथ वर्ड रिटर्न का लिख दूंगा, अकाउंट पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, राइट। यानी ये परचेज की एंट्री रिवर्स हो गई, साथ में मैंने रिटर्न लगा दिया। नेक्स्ट है मेरा 8, रिसीव फ्रॉम जिशान ऑन अकाउंट। जिशान से मुझे कुछ पैसे मिले जो मैंने उधार पे उसको बेचा था। अब आप देख सकते हैं कि जिशान को मैंने 7,200 का बेचा था, उसमें से कुछ उसने रिटर्न दे दिया 1,200, और जो हालांकि अगर देखें या तो 6,000 बचे, लेकिन उसमें से उसने मुझे अभी कितने दिए, 5,500 दिए। तो हम 5,500 लिखेंगे क्योंकि लिखे हुए 5,500, तो कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। क्यों कैश डेबिट, कि उसने मुझे पैसे दिए, और जो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया था सबसे पहले मैंने इसको, जब कम होगा तो वो क्रेडिट में चलाएगा। जिस तरह मैंने आपको ये बताया था सेल रिटर्न के अंदर, कि सेल रिटर्न के अंदर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया था क्योंकि उसने मुझे माल रिटर्न कर दिया, यहाँ पे मुझे पैसे दिए, जब अकाउंट रिसीवेबल 5,500 क्रेडिट हो जाएगा। अब वो 500 रुपये जो बचे उसमें यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं हुआ होगा, ये क्या है उसका बाद में देगा ये क्या है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे 5,500 को। तो कैश डेबिट हो गया, कैश आए, और अकाउंट रिसीवेबल मेरा कम हो गया। सेम चीज, पेड सैलरी टू अमीन। अमीन को जो है वो सैलरी हमने पे की, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश तो क्रेडिट हो जाएगा, उसके अगेंस्ट में डेबिट होगा सैलरी एक्सपेंस। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी एंट्री के अंदर ये रूल से ही सारी चीजें बननी है।
रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, यहाँ देखें सैलरी एक्सपेंस की जो मैंने एंट्री बनाई है, तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज हुआ है तो डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। सेम चीज़ लाइबिलिटी, यहाँ पे देखें अकाउंट पेबल अगर इंक्रीज हुआ है तो मेरा क्रेडिट में गया, ये देखें, और डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है तो डेबिट में चला गया, है ना। यही रूल्स, कैपिटल अगर इंक्रीज हुआ, सबसे पहले एंट्री कैपिटल की थी, तो इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट में गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टाइटल यूज हुआ है सारे इस रूल्स के हिसाब से ही बनना है। तो ये तो था रिकॉर्डिंग, जनरल एंट्रीज की बात करते हैं। अब इसके बाद, इस रिकॉर्डिंग के बाद बनता है लेजर। ये लेजर है। लेजर की वैसे 3 किस्म होती है, 3 काइंड होती है। एक तो होती है टी अकाउंट, एक सब्सिडरी लेजर, और एक स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म फिलहाल हम यहां बात करेंगे टी अकाउंट की। टी अकाउंट में ऐसा ये टी बनता है, टी टाइप होती है, इसका टी बनता है, राइट। ये टी बनना, देख रहे हैं आप। अब ये साइड डेबिट कहलाती है, ये साइड क्रेडिट कहलाती है, यानी ये साइड डेबिट और ये वाली साइड क्रेडिट। अब टी अकाउंट का मतलब होता है एक तरह से क्लासिफिकेशन, सबके हेड ऑफ अकाउंट अलग अलग ओपन करेंगे। जो भी एंट्रीज के अंदर मेरे पास टाइटल्स यूज हो रहे हैं, सबके सेपरेटली अकाउंट को मैं ओपन करूंगा, राइट। अब यहाँ देखिए, ये देखिए डेबिट है और ये मेरा क्रेडिट है। सबसे पहले क्या आ रहा है, कैश। अब सारे कैश को मैं एक साथ बना के बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पे जुलाई 1 के अंदर कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट है तो डेबिट साइड पे आएगा। जुलाई 1 अमाउंट कितनी है, 50,000, राइट, 50,000 अमाउंट। टाइटल ऑपोजिट लिखेंगे ताकि ये पता चले कि कैश जो है वो किसकी वजह से डेबिट हुआ है, कैपिटल लिखा। एक्चुअल कैश का बना रहे हैं और कैश डेबिट में जा रहा है तो मैं डेबिट में ही लिखूंगा, डेबिट के अंदर अमाउंट आ रही है। डेट पर्टिकुलर पीआर अमाउंट, क्रेडिट के अंदर भी डेट पर्टिकुलर पीआर अमाउंट। तो ये टी बनना है, देख रहे हैं आप, ये मेरा टी है, दैट्स व्हाई ये टी अकाउंट है, ये टी है, राइट। तो ये टी अकाउंट है। तो सबसे पहला टाइटल मुझे कैश का मिला, तो कैश मैंने बनाया, कैश मेरा डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिख दिया, और टाइटल ऑपोजिट लिखा मैंने, ताकि ये टाइटल जो ऑपोजिट मीन्स कि ये मुझे पता चले कि भाई अगर मैं टाइटल नहीं लिखता तो कैश किस वजह से डेबिट होगा, तो ये तो ऑपोजिट टाइटल लिखते हैं। अगर हम डेबिट के अंदर अमाउंट ले रहे हैं तो टाइटल ऑपोजिट क्रेडिट वाली लेंगे। सेम थिंग दूसरा कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, देख रहे हैं आप, जुलाई 2 के अंदर 35,000। सिर्फ एंट्री में से सारी चीज़ें कॉपी करनी है, तो जुलाई 2 लिखा मैंने यहाँ पे, और इसका टाइटल ऑपोजिट है परचेज, परचेज लिख दिया, और क्रेडिट के अंदर 35,000 लिख दिया, राइट। इसके बाद कहाँ टाइटल आ रहा है, नंबर 3 पे आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे डेबिट की साइड पे लिखा, इसका टाइटल ऑपोजिट था सेल्स, तो सेल्स आ गया, और जुलाई 3। सब चीज़ों की पोस्टिंग कर रहा हूँ सिर्फ मैं। इसके अलावा टाइटल जो आ रहा है कैश का मेरा, ये डेबिट आ रहा है 8 पे डेबिट है, 8 लिखा। इसका टाइटल ऑपोजिट है मेरा अकाउंट रिसीवेबल, और डेबिट में लिख दिया। सेम थिंग 9 पे है, ये कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश को क्रेडिट साइड पे लिखा 5,000, ठीक है, और उसका टाइटल ऑपोजिट है सैलरी एक्सपेंस, नंबर 9। ये मैंने बना लिया। ये मेरे सारे कैश के जो है वो बन चुके हैं। अब क्या करना है, हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखिएगा कैलकुलेशन किस तरह होती है। लाइक सबसे पहले मैंने डेबिट साइड को प्लस किया, 50,000, 48,000 और 5,500, राइट। ये इन चीज़ों को मैंने प्लस किया, तो ये मेरा आया 103500 आएगा, 103500। अब करेंगे कैसे, ये देखें, मैं आपको कैलकुलेशन बता दूं। देखिए ये डेबिट साइड का आया मेरा 10, लाइक टी अगर बनाता हूं मैं
सपोज किया मैंने, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है और मैं कैश का बना रहा हूँ। मैंने डेबिट साइड की सारी कैलकुलेशन कर ली, तीन जो अमाउंट है 50,000, 48,000, 5,400, ये मेरी आई 103500, राइट, ये मेरा आया, राइट। अभी मैं इसको यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझाता हूँ क्यों। और अगर क्रेडिट साइड को प्लस करता हूँ तो मेरा 35,000 और 4,000 है, 5,000 है, 35,000 और 5,000, 40,000 आ रहा है। कितने आ रहे हैं क्रेडिट साइड में? 40,000 आ रहा है क्रेडिट साइड में। जो ज्यादा बैलेंस कौन सा है, डेबिट वाला है कि क्रेडिट वाला है? डेबिट वाला ज्यादा बैलेंस है, तो जो ज्यादा बैलेंस है वो मैंने लिख दिया। और ये मेरा जो अमाउंट आ रही थी मेरी 40,000 आ रही है। अब इस 103500 में से मैं 40,000 को माइनस करता हूँ तो बैलेंस क्या आएगा मेरा? 63,500। वो मेरा होगा बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस C/B, ये मेरा कैरीड डाउन होगा। इट मीन्स कि ये बैलेंस आगे मूव फॉरवर्ड होगा। जो आगे ट्रायल बैलेंस बनेगा या आगे हम इस बैलेंस को लेके जाएंगे। अब ये कैश मेरे पास इतना बैलेंस है, ठीक है। तो कैरीड डाउन C/D कहता है, कैरीड डाउन, यानी यूनिट के आगे जाएगा। CF भी कह सकते हैं, कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है। C/F भी कह सकते हैं, कैरीड फॉरवर्ड। और फिर हमको यहाँ से ऐसे शुरू कर लेंगे भाई, ये जो नेक्स्ट मंथ के अंदर जो मेरा बैलेंस जाएगा जहां पे भी, इसको हम एज इट इज की ब्रॉड डाउन कर देंगे। ये उठ के आया, ब्रॉड डाउन, क्या ब्रॉड डाउन, इन्हें उठ के आया, ये लिख देंगे। यहाँ पे यही हुआ है, देखें आपने डेबिट साइड प्लस किया, क्रेडिट साइड प्लस किया। डेबिट साइड का जो बैलेंस था ज्यादा 103500 दोनों साइड पे लिख दिया आपने, ठीक है। ये पोस्टिंग करेंगे, डबल लाइन डालेंगे नीचे। ये पोस्टिंग के अंदर जब इसकी समरी करेंगे ये डबल लाइन नीचे आएगी, डबल लाइन नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं, सिर्फ नीचे, ये इस तरह की लाइन होती है। ऊपर लिखते हैं और इस तरह डबल लाइन हम फैसला दे देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 103500 और ये क्रेडिट साइड जो मेरा आया 40,000 आया, तो उसको से माइनस किया तो कैरीड डाउन कितना हो गया? 63,500। ये उठ के हम इस तरह जुलाई 1 था, जुलाई का महीना था, तो अगस्त 1 नेक्स्ट मंथ जो है वो उठ के ओपनिंग बैलेंस जाएगा मेरा 63,500। ये रिमेनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो जो पोस्टिंग इस तरह करते हैं कि दोनों में डेबिट और क्रेडिट का जो ज्यादा वाला बैलेंस होता है वो लिख के दोनों साइड पे लिख देते हैं, और जहां कम है वहां लिख दिए बैलेंस। जैसे अगर डेबिट साइड मेरा 40,000 होता और क्रेडिट साइड मेरा 30,000 होता, तो 30,000 में से 40,000 माइनस 30,000 क्रेडिट साइड पे कम है, तो 10,000 को क्रेडिट डाउन लिख देता, बैलेंस क्रेडिट डाउन 10,000। तो ब्रॉड डाउन क्या हो जाता मेरा? 10,000। अब जैसे सेकेंड वाली देते हैं कैपिटल। अब कैपिटल बैलेंस का बनाऊंगा, वही फॉर्मेट तो वही, डेट पर्टिकुलर PR अमाउंट, डेट पर्टिकुलर PR अमाउंट, राइट। अब यहाँ पे जो है वो कैपिटल जो है मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ क्रेडिट पे आए, टाइटल ऑपोजिट इसका कैश है, जुलाई 1। अब कैपिटल तो पूरी एंट्री में एक ही है ही नहीं पूरे एंट्री के अंदर, तमाम एंट्रीज में, बस यही मेरा दोनों साइड पे बैलेंस लिख दूंगा 50,000। और कम का आ रहा है डेबिट में, ये पूरा कम ही है, तो 50,000 बैलेंस क्रेडिट डाउन हो गया जुलाई 31। तो अगस्त 1 के अंदर ब्रॉड डाउन कितना होगा? ये उठ के यहाँ गया 50,000 आ गया ब्रॉड डाउन, ठीक है। अब आते हैं तीसरा टाइटल मुझे मिल रहा है परचेज का, ये परचेज ले लिया मैंने। अब परचेज यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो यहाँ डेबिट लिख दिया। टाइटल ऑपोजिट कैश है, कैश जुलाई 2 का जो महीना है, ठीक है। इसके अलावा और परचेज का नजर आ रहा है, ये नंबर 4 पे नजर आ रहा है, डेबिट हो रहा है, हाँ भाई 6,000, उसका टाइटल ऑपोजिट है अकाउंट पेबल जुलाई 4। अब क्रेडिट के अंदर कुछ नहीं है फिलहाल, अभी परचेज रिटर्न हुआ था लेकिन उसका टाइटल अलग बनेगा,
इन दोनों को प्लस किया मैंने 41,000 दोनों साइड पे आ गया, देख लें आप। और क्रेडिट में पूरा पूरा जो है वो है ही नहीं, तो वही क्रेडिट डाउन हो जाएगा मेरा 41,000। तो ब्रॉड डाउन क्या होगा मेरा अगस्त 1 के अंदर 41,000। अब आते हैं जैसे थर्ड में सेल्स में आए, वही फॉर्मेट लिया, डेबिट क्रेडिट। सेल्स के आने के बाद सेल्स मेरा जो है वो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 48,000 से, तो ये 48,000 क्रेडिट हो गया। जुलाई 3 था और टाइटल ऑपोजिट मेरा सेल्स का कैश था, कैश लिख दिया। अब आते हैं और सेल्स का है, ये एक सेल्स है 5th पे, क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट पे था, टाइटल ऑपोजिट अकाउंट रिसीवेबल है, तो अकाउंट रिसीवेबल टाइटल आया जुलाई 9। अब और कोई सेल्स है ही नहीं, सेल रिटर्न है उसका अलग बनेगा। तो इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो 55,200 आया। दोनों साइड पे 55,200 लिख दिया, ठीक है। और बैलेंस जो था वो डेबिट में कम था, तो जुलाई 31 बैलेंस क्रेडिट डाउन 55,200 और ब्रॉड डाउन क्या हो जाएगा 55,200, राइट, क्लियर है। अब आते हैं इसके बाद टाइटल क्या मिल रहा है मुझे, परचेजेस भी हो गया, अकाउंट पेएबल का मिल रहा है मुझे, अकाउंट पेएबल। तो अकाउंट पेएबल यहाँ पे जो है वो मेरा क्रेडिट हो रहा है 6,000 से, तो 6,000 से मैंने क्रेडिट लिखा, टाइटल इसका ऑपोजिट था परचेज लिख दिया और जुलाई 4, 2004। इसके अलावा अकाउंट पेएबल जो है वो यहाँ पे 7 पे डेबिट हो रहा है, तो डेबिट पे लिख दिया 1000 है और टाइटल ऑपोजिट परचेज रिटर्न। अब यहाँ पे ज़्यादा बैलेंस जो है वो कौन सा है, बड़ा बैलेंस 6,000 वाला है, क्रेडिट वाला है, तो क्रेडिट पे 6,000 वाला बैलेंस दोनों साइड पे लिख दिया, डबल लाइन करके पोस्टिंग करके। और कहाँ कम है, डेबिट में कम है, कितने कम है, तो 6 - 1 5,000 मेरा बैलेंस क्रेडिट डाउन हुआ, 5,000 बैलेंस क्रेडिट डाउन, तो ब्रॉड डाउन अगस्त 1 के अंदर क्या होगा 5,000, ठीक है। यानी यहाँ पे अब डेबिट के अंदर 1,000 था और क्रेडिट में 6,000 था, तो 6 - 1 5,000 आया, 5,000 मेरा बच गया बैलेंस, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद मुझे मिल रहा है यहाँ पे अकाउंट पेबल के बाद अकाउंट रिसीवेबल जो है मेरा वो डेबिट हो रहा है 7,200 से, टाइटल ऑपोजिट सेल्स है, ये सेल लिख दिया, राइट, जुलाई 5। इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 8 एंट्री के अंदर क्रेडिट हो रहा है 5,500 से, नहीं 6 पे 1,200 है, सॉरी, सेल रिटर्न टाइटल ऑपोजिट है उसका। एक्चुअल जो बना रहे अकाउंट रिसीवेबल के, तो अकाउंट रिसीवेबल तो क्रेडिट में है, ठीक है, टाइटल ऑपोजिट मैंने डेबिट वाले इसलिए लिखा है कि पता चले कि वो सेल रिटर्न की वजह से क्रेडिट हुआ है, एक ये हो गया। और दूसरा ये अकाउंट रिसीवेबल 5,500 का क्रेडिट हो रहा है, टाइटल ऑपोजिट कैश, ये रहा एक। अब अगर देखें यहाँ पे 7,200 डेबिट में है, और अगर मैं ये 1,200 और 5,500 को प्लस करता हूँ तो 6,700 हुआ। तो डेबिट में ज़्यादा है तो 7,200 दोनों साइड पे लिख दिए, कितने कम है, तो 7,200 में से 6,500 को 7,200 में से 6,200 को मैंने माइनस किया, ठीक है, तो 500 आया। 7,200 में से 6,700 को मैंने माइनस कर दिया, तो ये 500 आएगा, तो 500 मेरा बैलेंस क्रेडिट डाउन हुआ, ये उठ के जाएगा बैलेंस ड्रॉप डाउन। अब आता है अकाउंट रिसीवेबल भी हो गया सारे, अब आते हैं सेल रिटर्न, लाइन से मैं देखे जा रहा हूँ, देखिए पहले कैश का बनाया, फिर कैपिटल, फिर परचेजेस, फिर सेल्स, फिर अकाउंट पेबल, परचेज का तो ऑलरेडी बन चुका था तो एक में ही जाएगा अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल अगर अलग अलग, जैसे अकाउंट रिसीवेबल अलग अलग नाम के कस्टमर हो तो फिर अलग अलग नाम के बनेंगे अकाउंट रिसीवेबल, सब नेम से बनेंगे, अकाउंट पेबल अली, अकाउंट रिसीवेबल जिशान, अकाउंट रिसीवेबल रेहान, सबके टी अकाउंट सेपरेट बनेंगे। इसी तरह अकाउंट पेबल भी XYZ जो भी हो, अकाउंट पेबल X, अकाउंट पेबल Y, अकाउंट पेबल Z, सबके फिर अलग अलग बनेंगे। यहाँ तो एक ही था अकाउंट रिसीवेबल, एक ही नाम से था, जैसे अकाउंट रिसीवेबल जिशान के, सब जिशान के ही चल रहे हैं, और अकाउंट पेबल कामरान के तो कामरान के ही चल रहा है, तो इसलिए मैंने एक ही बनाया यहाँ पर, एक ही बनाया था, ठीक है। अब आते हैं सेल रिटर्न पे, सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा, तो सेल रिटर्न यहाँ पे डेबिट हो गया, टाइटल ऑपोजिट अकाउंट रिसीवेबल, टाइटल ऑपोजिट अकाउंट रिसीवेबल। अब सेल रिटर्न तो पूरे एंट्रीज में एक ही है, तो इस 1200 दोनों साइड पे लिख दिए, और जो कम था 1,200 रुपये क्रेडिट के अंदर, बैलेंस क्रेडिट डाउन,
अब ये उठ के आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200 रुपये। उसके बाद आ जाते हैं परचेज रिटर्न पे आते हैं। परचेज रिटर्न यहाँ पे जो है वो क्रेडिट हो रहा है, एक ही परचेज रिटर्न है, 1000 रुपये से क्रेडिट हो गया। टाइटल अपोजिट जो है वो अकाउंट पेबल है, तो अकाउंट पेबल आ गया टाइटल अपोजिट, और 1000 रुपये जो है मैंने वो क्रेडिट पे लिख दिए। अब डेबिट में कुछ भी नहीं है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन भी 1000 रुपये ही होगा। 1000 दोनों साइड पे लिख दिया, और बैलेंस जहाँ कम था डेबिट में कम था 1000 रुपये यहाँ लिख दिया। ये उठ के आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। अब एक बच गया मेरा सैलरी एक्सपेंस। तो सैलरी एक्सपेंस मेरा वहाँ डेबिट हो रहा है, तो 5000 रुपये डेबिट मिल गए। टाइटल अपोजिट कैश है, कैश पे आ गए जुलाई 9, और क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो दोनों साइड पे 5,000 रुपये बैलेंस में लिख दिए मैंने, दोनों साइड पे लिख दिए टोटल। और बैलेंस क्रेडिट डाउन मेरा क्या होगा, कुछ भी नहीं है, तो पूरा 5,000 रुपये आ जाएगा, और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। तो ये इस तरह की जो है वो पोस्टिंग होती है, ठीक है। और हर लाइन के अंदर जो है ये नीचे डबल लाइन दी हुई है, इसका मतलब ये पोस्टिंग हो गई मेरी। ये इस तरह की लाइंस होती है जो मैंने आपको ये बताई थी। तो ये सेकंड पार्ट था मेरा ट्रायल बैलेंस का, सॉरी लेजर का, राइट। अब लेजर के बाद आते हैं हम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कहलाती है मेरी एक तरह से समरी कहलाती है, यानी जो मैंने जनरल एंट्रीज बनाई और वो रिकॉर्डिंग में हो गई जनरल एंट्रीज। उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन सबके हेड ऑफ अकाउंट अलग अलग खोले। अब उसको मैं समराइज करूंगा, जो मेरा ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, जो लास्ट बैलेंस बचा हुआ, ये सारा समरी जो ये सारी समरी जो है वो मैं इस ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करूंगा। बहुत आसान है, एक चीज समझ जाए कि इसके प्रॉपर सीक्वेंस जो होती है ट्रायल बैलेंस की, सबसे पहले होता है एसेट, फिर उसके बाद होता है लायबिलिटीज, फिर रेवेन्यू, और एट लास्ट एक्सपेंसेस, राइट। सबसे पहले एसेट, लायबिलिटी, सॉरी, फिर प्रोप्राइटरशिप यानी ऑनर्स इक्विटी होती है, कैपिटल वगैरह जो होता है, फिर रेवेन्यू यानी इनकम वगैरह आती है, लास्ट में जो है एक्सपेंसेस लेता है। अब इन सब जो टाइटल्स बनाए हैं उसमें से सबसे पहले एसेट्स ले लेते हैं सारे, जितने भी टी अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टी अकाउंट में से देखेंगे आप, कैश एसेट है, इसके अलावा कैपिटल मेरा प्रोप्राइटर में जाएगा, पहले मैं एसेट लिख देता हूँ, ठीक है सारे। अच्छा, ये जो है परचेजेस जो है वो मेरा रेवेन्यू है, तो सॉरी परचेजेस मेरा एक्सपेंसेस है, सेल्स जो है मेरा रेवेन्यू है, अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट, अकाउंट रिसीवेबल ले लेंगे। मैंने कैश के अंदर आ गया 63,500, कौन सा लेंगे, जो मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन आया था, ये वाला लेंगे। उसके बाद दूसरा है मेरा अकाउंट रिसीवेबल, मुझे मिल रहा है यहाँ पे एसेट के अंदर, तो अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो 500 है, तो 500 ले लिया। इसके अलावा सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सारा जो है वो मैं एक्सपेंसेस के अंदर काउंट करूँगा। सेल रिटर्न मेरा जो है वो रेवेन्यू में काउंट होगा, और सैलरी एक्सपेंस जो वो मेरा एक्सपेंस में होगा। यानी मेरे पास एसेट दो ही है, ठीक है, कैश और अकाउंट रिसीवेबल, ये मेरा एसेट हो गया। अब आते हैं दूसरा लायबिलिटी के अंदर और प्रोप्राइटरशिप के अंदर। तो प्रोप्राइटरी के अंदर कैपिटल है, लायबिलिटी के अंदर जो है अकाउंट पेबल है। देखिए कैपिटल लिखा हुआ है, मुझे ऊपर नीचे लिखने का मसला नहीं है, और अकाउंट पेबल है, देख रहे हैं, ये अकाउंट पेबल है, राइट। दो हो गए। अब आते हैं रेवेन्यू के अंदर। रेवेन्यू यानी इनकम होती है, तो सेल्स है, इससे हम कमाते हैं, और सेल रिटर्न उसी के अंदर आता है। अगर रिटर्न हो जाए तो सेल्स कम हो जाती है, तो ये रेवेन्यू में आ गए। सेल्स है और सेल रिटर्न, ये मेरा रेवेन्यू। और जिसमें मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, लाइक परचेज होते हैं तो परचेज जो है वो पैसे देते हैं, इसी तरह परचेज रिटर्न जो है वो मेरा परचेज को कम कर रहा है, इसी तरह एक्सपेंस जो है वो पैसे दे रहे हैं हम, पैसे कम हो रहा है, तो वो हमारा सारा एक्सपेंसेस अकाउंट में चला जाएगा। वैसे ये परचेजेस तो है, वैसे तो आता है तो वो गुड्स की फॉर्म में, वो एसिड होता है करंट मेरा, वो स्टॉक कहलाता है फिर। लेकिन अब परचेजेस है तो यहाँ पे वो पैसे दे के मैंने खरीदा है, तो परचेजेस वो एक्सपेंसेस के साथ पे पोर्शन के अंदर में आएगा। ये सीक्वेंस एक तरह से कह सकते हैं, आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन ये सीक्वेंस से लिखे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है। ये एसेट, लायबिलिटी, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो इन सब में से आप देख लें कि भाई एसेट्स में सबसे पहले देख लें आप, कैश आ रहा है, फिर ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है, इसी तरह कोई फर्नीचर आता, लैंड आता, बिल्डिंग आती है, तो सारे एसेट में चले जाता है।
सारे करंट और फिक्स दोनों वो एसेट में चले जाते हैं। ये मैंने बता चुका हूँ करंट एसेट क्या है, फिक्स एसेट क्या है, इंट्रोड्यूशन टू अकाउंटिंग की मैंने वीडियो जो बनाई थी उसमें सब चीज़ें, लायबिलिटी क्या है, प्रोप्राइटर क्या है, ऑनर्स इक्विटी क्या है, सब चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक दफ़ा उस वीडियो को भी प्लीज़ देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है हमारे जो है वो आ जाते हैं लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी तो मेरे पास जो है वो एक ही अकाउंट पेबल और प्रोप्राइटरशिप में वही कैपिटल। और फिर अगर ड्राइंग होती, ड्राइंग हमारे कैपिटल को कम करती है, ये भी मैंने बताया था, तो वो भी मेरे सारी प्रोप्राइटरशिप में ही आ जाती। ठीक है, फिर सेल रिटर्न ये रेवेन्यू में चला गया, इससे इनकम कमा रहा हूँ बेच के, और परचेज रिटर्न और सैलरी एक्सपेंस ये सारे पैसे पे कर रहा हूँ तो एक्सपेंसेस में चलेंगे सारे। अब करना क्या है इसमें, ये सारे टाइटल लिख दिए। अब कैश, अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा क्रेडिट डाउन जो था कैश का वो क्रेडिट में था, तो उठ के जाएगा वो ब्रॉड डाउन डेबिट में ऑपोजिट। अगर बैलेंस क्रेडिट डाउन मेरा अगर क्रेडिट में आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर या वहीं मैंने जो ब्रॉड डाउन लिखा है वो डेबिट में लिखा है, यानी ऑपोजिट। तो ये डेबिट के अंदर 63,500 लिख दिया। फिर यहाँ पे ब्रॉड डाउन मेरा क्रेडिट में लिखा है मैंने, हालांकि डेबिट के अंदर जो है क्रेडिट डाउन जो है वो डेबिट में है कैपिटल का, ब्रॉड डाउन कहाँ जाएगा, क्रेडिट के अंदर। तो ऑपोजिट होता है, यानी अगर बैलेंस क्रेडिट डाउन अगर डेबिट में आ रहा है तो जो जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन वो क्रेडिट में होगा, अगर क्रेडिट में है तो डेबिट में होगा, डेबिट में है तो क्रेडिट में। आप देख लें यहाँ पे कि मेरा बैलेंस जो है यहाँ पे कैश का आया था क्रेडिट के अंदर, तो ब्रॉड डाउन कहाँ हुआ, डेबिट में, तो डेबिट में लिख दूंगा ट्रायल बैलेंस का उसका वैल्यू जो बचा हुआ है। कैपिटल का जो है मेरा ब्रॉड डाउन का आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, हालांकि क्रेडिट डाउन डेबिट में था, तो ब्रॉड डाउन का आया क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख दूंगा कैपिटल का। अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस आ रहा है मेरा यहाँ पे देख लें आप, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट डाउन आ रहा है क्रेडिट के अंदर, तो ब्रॉड डाउन क्या होगा, डेबिट में, तो डेबिट में 500 रुपये लिख दिया। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में था, डेबिट में था, क्रेडिट डाउन, तो ब्रॉड डाउन का आ रहा था। तो जहां ब्रॉड डाउन आ रहा है मेरा बैलेंस वहीं मैंने उसको लिख देना है। कैश का अगर ब्रॉड डाउन था डेबिट में तो डेबिट में लिख दिया। आप देखें सारी चीजें वापस समझा रहा हूँ, ऑपोजिट है। क्रेडिट डाउन जो मेरा कम बैलेंस था, जो बैलेंस दिखा था वो 63,500 था कैश का, वो क्रेडिट में था, और ब्रॉड डाउन फिर ऑपोजिट लिखते हैं डेबिट में। तो वो डेबिट वाला बैलेंस जो है वो हम डेबिट के अंदर ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। अकाउंट रिसीवेबल का क्रेडिट में था, ब्रॉड डाउन डेबिट में था, तो 500 डेबिट में लिख दिया। अकाउंट पेबल का ये क्रेडिट डाउन जो था 5,000 डेबिट में था, और ब्रॉड डाउन मेरा क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख दिया। राइट, इसी तरह कैपिटल का बैलेंस वही मैंने आपको बताया, जो क्रेडिट डाउन था वो डेबिट में था, ब्रॉड डाउन क्रेडिट में आ गया। सेल्स का जो बैलेंस है, आप सेल्स की टर्न है, सेल्स का जो बैलेंस था मेरा वो था ब्रॉड डाउन, क्रेडिट डाउन मेरा क्रेडिट में था, तो ब्रॉड डाउन मेरा क्रेडिट डाउन जो था मेरा सेल्स जो था मेरा डेबिट में था, क्रेडिट डाउन, तो ब्रॉड डाउन कहाँ आ रहा था, क्रेडिट के अंदर, डेबिट में था तो क्रेडिट के अंदर आ गया। ये तो मैंने सेल्स का क्रेडिट में लिखा है। यार जहाँ ब्रॉड डाउन जो चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे ब्रॉड डाउन, जहाँ पे एक डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट। तो ब्रॉड डाउन कहाँ से देखना है कि जब मेरा बैलेंस अगर डेबिट में आ रहा है क्रेडिट डाउन, तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट हो जाएगा, जब मेरा बैलेंस अगर क्रेडिट में आ रहा है तो ब्रॉड डाउन डेबिट हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए। अब किसकी टर्न है, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का जो है वो कहाँ आ रहा है, क्रेडिट डाउन था मेरा क्रेडिट में, तो ब्रॉड डाउन क्या हुआ, डेबिट में आ गया। देखना, नहीं सॉरी, सेल रिटर्न का जो था वो मेरा ब्रॉड डाउन डेबिट में आ गया, यहाँ पे डेबिट में आएगा, ये बैलेंस हुआ। ठीक है, गलत जो है वो पोस्टिंग हुई हुई है। आपको देख लें यहाँ पे कि सेल रिटर्न का बैलेंस जो है वो 1200 रुपये डेबिट में, तो क्रेडिट डाउन जो है मेरा क्रेडिट में आया, तो ब्रॉड डाउन कहाँ आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। एक्चुअली जो है वो टाइटल जो है वो मिसप्लेस वो हो गया, कहा सही है। ये जो है वो 1200 रुपये यहाँ पे डेबिट में, और 1000 रुपये जो परचेज रिटर्न का आप देखेंगे आगे आएगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट डाउन डेबिट में है तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट में होगा। तो 1000 रुपये जो है परचेज रिटर्न के यहाँ पे ये गलत पोस्टिंग हुई है, मिस प्रिंटिंग हुई है।
ठीक है, तो अब सेल रिटर्न देखें 1200 रुपये यहाँ पे डेबिट में, डेबिट में लिख दिया। परचेजेस जो है वो मेरा आ रहा है यहाँ पे, परचेज अगर देखें तो परचेज अकाउंट ये रहा, ये परचेज अकाउंट के अंदर जो है मेरा क्रेडिट डाउन, अगर क्रेडिट में है तो ब्रॉड डाउन का आ रहा है, डेबिट में लिख दूंगा 41,000। परचेज रिटर्न की बात करते हैं, परचेज रिटर्न यहाँ पे देखें इसका क्रेडिट डाउन डेबिट में आ रहा है, तो रिटर्न का आएगा ब्रॉड डाउन क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट में मैंने 1000 रुपये जो मैंने। सैलरी एक्सपेंस देखें यहाँ पे क्रेडिट डाउन मेरा आ रहा था, क्रेडिट में आ रहा था, तो ब्रॉड डाउन का आया डेबिट में, तो डेबिट में। तो जिसका जो नेचर है इस किस्म से अकाउंट के जो है वो डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट में आ गया। अब खुद भी ऑटोमेटिक देखें कैश हमेशा जब वो डेबिट में ही आता है, जब बढ़ता है तो डेबिट में ही आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता है तो डेबिट में आता है, अकाउंट पेबल बढ़ता है तो क्रेडिट में आता है, कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट में आता है। देख लें, सेल्स अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट में, रिटर्न अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, परचेज बढ़ रहा है तो डेबिट, रिटर्न बढ़ रहा है तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। ये जो नेचर है वही चीज़ यहाँ पे प्रूव भी हो रहा है। तो मीन्स टी अकाउंट से जो बैलेंस अगर क्रेडिट डाउन है, अगर क्रेडिट में है तो ब्रॉड डाउन डेबिट होगा, वही ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में लेंगे, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट। सेम थिंग अगर क्रेडिट डाउन डेबिट में है तो रिटर्न जो है वो ब्रॉड डाउन जो है वो क्रेडिट में चला जाएगा, तो जो ब्रॉड डाउन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा, फिर हम इसको प्लस करेंगे 63,500, 500, 1200, 41,000, 5,000, इन तीनों को, इन सबको प्लस करेंगे तो ये मेरा 1,11,200 आंसर आएगा। जब चेक कर लीजिए यही आ रहा है, भले ये मिसप्रिंटिंग हुई थी पर आंसर सेम सही आ रहा है, सही पोस्टिंग हुई है। सेम थिंग अगर मैं बोलूँ, अगर क्रेडिट साइड को प्लस करते हैं 5,000, 50,000, 55,200 और 1,000, तो ये भी 1,11,200 ही आएगा, यानी बोथ डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल। इट मीन्स कि आपकी ट्रांजेक्शन पोस्टिंग टी अकाउंट की जो भी वो सही हुई है, यानी ये बैलेंस आएगा मेरे यहाँ से। ठीक है, तो टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आर इक्वल। तो ये था, मैंने कंप्लीट एक जो है वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बताया है, जिसमें मैंने आपको ये ट्रांजेक्शन जो दी हुई है इसकी जनरल एंट्री बताई मैंने आपको, फिर मैंने सब चीज़ों की जो है वो टी अकाउंट बताया उस अकाउंट का, और लास्ट में मैंने आपको ये ट्रायल बैलेंस बताया। ठीक है, तो इसके अंदर जो लेजर यूज़ हुआ है वो टी अकाउंट यूज़ हुआ है, जहाँ फिर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म और सबसे लेजर यूज़ होगा उसकी वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल जो है हम जनरल एंट्रीज के अंदर जो है नॉर्मली इसमें रिक्वायर्ड था टी अकाउंट बनाने का, तो ये मैंने आपको ये टी अकाउंट बना के बताया हुआ है कि जो है वो जनरल एंट्रीज रिकॉर्डिंग, टी अकाउंट क्लासिफाइंग और लास्ट समराइजिंग, समरी एज अ ट्रायल बैलेंस बनाई। अब यहाँ से ये जो ट्रायल बैलेंस की वैल्यू आई है वो फिर वो आगे उठ के जाती है, फिर इनकम स्टेटमेंट, लेज, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें बनती है। ये फिर अलग उसकी वीडियो बना के बताऊंगा कि भाई ट्रायल बैलेंस के बाद जो है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से सब चीज़ें पोस्टिंग होती है। फिलहाल जो है वो इसके अंदर मैंने आपको ये जनरल एंट्रीज बताई है। एक मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बताई थी, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, एसेट, लायबिलिटीज़, प्रोप्राइटरशिप, इक्विटीज़, ये सब चीज़ें बताई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको एक पूरा एक जनरल एंट्री के फॉर्मेट की भी एक वीडियो बनाई हुई है, अकाउंटिंग इक्वेशन बताई थी, इसकी भी वीडियो बनी हुई है, वो भी ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कौन सी चीज़ किस तरीके से एसेट्स में जाती है, लायबिलिटी में जाती है। फिर जनरल एंट्रीज़ की भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर पूरा फॉर्मेट है, फिर मोस्ट जो रिपीटेड एंट्रीज आती है, यूज़ होती है एंट्रीज, उसकी एंट्रीज किस तरह बनती है, इस तरह यहाँ पे ये क्या है, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट जो था ये सब उसमें भी बताई हुई है, वो एज अ फॉर्मेट बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया हुआ है। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। कोई ऐसी बात जो कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं फिर नई चीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में।